इंडिया में कोई जाता ना पाकिस्तान से तो वो कहते हैं बड़े अमीर कमीर लोग हैं, बड़ी इज्जत करते हैं वहाँ के लोग कि पाकिस्तान से एक तोहफा आया। तो 28 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई है भाइयों से, बहनों से, पुप्पियों से। 28 साल तो मैं बिल्कुल मर गई थी। 40 साल गुजर गए हैं, आप इंडिया नहीं जा सकी हैं, अपने घर वालों से नहीं मिली किसी से भी। अभी दिल करता है कि मैं इंडिया जाऊँ, अपने घर वालों से मिलूँ जाकर। मैं अपनी हुकूमत से बात करती हूँ कि मेरा रास्ता खोले और मुझे पहुँचाए। जटम में तो जटम कुछ नहीं है मेरे पल्ले, ना मेरा खसम है ना मेरे बच्चे। एक बेटा उसका वो मेरा साथ दे रहा आंखों का नबीना। तो मेरा रास्ता खोले, मैं जी भर के 3 महीने रह के आऊँ इंडिया, फिर उसके बाद मुझे 2 साल में, 2.5 साल में, 1.5 साल में मेरा रास्ता खोले, फिर मैं मिलिया करूँगी, फिर मैं इधर भी रहूँगी उधर भी रहूँगी। मैं एक जगह नहीं रह सकती, मेरा मिलना जुलना खुलवा दे, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। अच्छा माँ जी, जब परेशान होती हैं, मतलब कोई सहारा देने वाला नहीं होता, तो माँ बाप याद आते हैं, बहन भाई याद आते हैं? अपने आप को पीटती हूँ मैं कि मैं धोखे में मारी गई, फंस गई, मैं नहीं डरी, मैं जिंदा मरी हुई हूँ, मैं मरी लाश हूँ। तो मैं देखने में जिंदा हूँ, अंदर से मैं ख़त्म हूँ, मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। तो मेरी तस्वीर देखोगे तो रोओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक माँ जी मौजूद है, अनारकली इनका नाम है। आज से कोई 40-45 साल पहले इनकी एक पाकिस्तानी शख्स से शादी होती है इंडिया में। ये बेसिकली इंडिया से हैं। उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन को 16-17 साल के करीब होगी और पाकिस्तान से एक 60 साला शख्स इंडिया जाता है अपने रिश्तेदारों से मिलने, और वहाँ पे इनकी जो है ना वो उनसे किसी भी तरीके से शादी हो जाती है और ये उनको ब्याह के पाकिस्तान ले आता है। जब इनसे शादी की बात होती है तो उस वक्त वो शख्स इनको बड़े ख्वाब दिखाता है, जी मैं एक सुनार हूँ, बड़ा अमीर कबीर हूँ, कोठियाँ बंगले, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ हैं मेरे पास। लेकिन जब ये शादी करके यहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ पहुँच के पता चलता है कि वो बंदा बिल्कुल कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और 40 साल तक इन्होंने उस बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारी है। और ऑफ कैमरा ये मुझे बता रही थी कि वो बंदा मतलब इतने जुल्म करता था इनको कि कमरे में बंद करके मारना, दरवाजे बंद करके जाना घर से। 40 साल की ज़िंदगी इन्होंने उनके साथ कैसे बिताई है, ये सारी स्टोरी हम इन्हीं से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, पहले मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपकी शादी कैसे हुई थी? हम मेरी इंडिया की पैदाशी है। इंडिया में मेरे सारे घर वाले वहीं रहते हैं, पूरा फैमिली हमारे इंडिया में ही है। यहाँ हमारा किसी से कोई रास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जाने अनजाने में जी मेरा रिश्ता हुआ। सही है। हमें पता ही ना पाकिस्तान किधर है, हमें जी भी ना तो कौन रहता है इधर। सही है। जाने अनजाने में ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। घर में हम 2 बहन ब्याह थे, हाँ, इंडिया में। ठीक है। जब टाइम मेरी माँ जिंदा थी, जब मेरी शादी हुई, वो इंडिया में हुई थी? हाँ, इंडिया में हुई थी। माँ बाप भी जिंदा थे उस टाइम। ठीक है। जब बात को भी बहुत 14 साल की उम्र में तो शादी करी मेरी माँ ने। इंडिया में कर देते हैं 12-14 साल की उम्र में कर देते हैं शादी। सही है। हाँ, तो वो छोटी सी उम्र में कर दी। हम दोनों मैंने घर में भी आए तो मेरी बहन को ना मिर्गी के दौरे पड़ते थे, छोटी बहन को। तो हम दोनों जब रहने लगे तो मेरी सास ने देखा कि जी क्या इसको ये क्या बीमारी है। मैंने कि छुपाने की तो बात कोई है ना, मैंने बताई कि लाइक तूने मेरी शादी से पहले क्यों ना बताई। मैंने कि झटके पड़ते थे सोते में, मैं कि जी वैसे ही डर जाती है। कहने लगा ना ऐसा तो मिर्गी के दौरे पड़ते, मैं तो ना इसको रखूँगी, मैं तो इसको तलाक दे दूँगी, तू रहेगी मेरे पास, इसको छोड़ दूँगी। ना उसका कोई बच्चा था ना मेरा कोई बच्चा था। सही है। फिर हम रहते रहे तो उसने कहे कि इसको तलाक दूँगी। तो मैंने फिर अपने भाई से बात करी तो भाई ने कहे कि जब एक को तलाक दे रही तो फिर दूसरी की भी हम ले लेते हैं, एक घर की दोनों की ले लेते हैं। सही है। तो फिर मेरे भाई ने कहा तू थोड़े दिन टिक के रह। तो ये बच्चा फिर मेरा हो गया था उधर। सही हो गया। उसका कोई बच्चा नहीं था, मेरा हो गया था ये छोटा वाला। फिर ये फिर मैं जब मेरे भाई ने फिर तलाक दोनों की ले ली। फिर मैं अपनी माँ बाप के पास रहती रही। तो अचानक ये पाकिस्तान वाला पहुँचा, यहाँ वाला, हमें ना पता कौन था जी। ठीक है। मगर इसके कहीं रिश्तेदार थे उधर। तो जब मैं पहुँचा तो महल्ले पिट गए। अगर मैं इंडिया में कोई जाता ना पाकिस्तान से तो वो कहते हैं बड़े अमीर कमीर लोग हैं, बड़ी इज्जत करते हैं वहाँ के लोग कि पाकिस्तान से एक तोहफा आया, वो फलाने बंदे आए, बड़ी इज्जत करते। तो मशहूरी हो गई सब लिए को पाकिस्तान वाला आया, पाकिस्तान कि किस लिए आया कि लड़की की शादी करने आया अपनी। तो सारे घर वाले बोले मेरे कि हमारी नमासी है, मेरा बोले तलाक शुदा, वो उसका बच्चा 2-2.5 साल का। पाकिस्तान वालों से बोला, उनके मेरे मियाँ के माँ बाप भी गए थे, खुद भी गया था यहाँ से। सही हो गया। तो मैं कहने लगे हमारे रिश्तेदार। तो मेरे घर वाले बोले भाई हमें यकीन ना आ रही है, तू तो हमारे नहीं अनजान अजनबी है, हमें पहले मिलाओ तेरे कौन से रिश्तेदार हैं। फिर रिश्तेदार जब मिलाए तो वो उनके जाने पहचाने निकले
मेरे मामू नानों के। फिर उनका दिल मुतमईन हो गया, उन्होंने कहा चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, निकाह कर दो। तो फिर मेरे घर वाले बोले पहले तो जी बता कि तू काम क्या करता, हमें तुम ये तो बताओ कि लड़की को तो निकाह करवा लिया तुमने, हमने ये ना पूछा कि तुम्हारा कारोबार क्या आप है। कहने लगा मैं सोने का काम करता हूँ और कोठी है, बंगला, बाग बगीचे, मेरा जाति बहुत बड़ा मकान है मेरा, मगर औलाद मेरी कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है शादीशुदा, उसका बच्चा कोई नहीं है। तो बीवी मेरी मर चुकी, इसलिए मैं शादी करने पाकिस्तान से इंडिया आया था। लो जी माँ से फिर क्या हुआ, माँ से मुझे लेके आया तो इतना चूना वाला घर, इतने मोटे चूहे, बालों वाली छत, टूटा गंद, बाथरूम कमोट वाला नहीं, ईंटा वाला, जमादानी, धोखे से शादी किया करा उसने, मतलब कि मेरे साथ धोखा किया। लो जी मैं तो यहाँ कर रोई पीटी, मैं तो अमीर घरियाने की हूँ, मैं तो बड़े खाते पीते घर की आई थी। मैंने जब देखा तो जी तो बड़ी मेरी तो हालत ख़राब होने लग गई। जब हालत ख़राब होने लगी मैं तो बेहोश हो गई। फिर मुझे अस्पताल लेके गए, मैं अस्पताल, डॉक्टरों ने कही क्या बात है, बीवी तो तेरी अच्छी वाली है, ऐसा हो क्या गया। कहता मैं तो चंगी वाली लाया, पता नहीं इसको क्या हो गया। कहने लगा वो बीमार नहीं, तूने इसको बीमार किया, ये औरत बन चुकी है डिप्रेशन की मरीज, ये तूने बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसको, ये तूने अच्छा ना किया। फिर उसने कही बीवी सही बताइए क्या क्या करता है तेरे साथ। मैंने सच सच बातें बता दी। उसने मुझे खूब कूटा, खूब मारा, दरवाज़ा बंद करके, मुझे निकलने ना देता, तब ताला मार के निकल जा। अच्छा, हमने ये सुना है कि जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त आप बहुत छोटी उम्र की थी और इसकी उम्र 60 साल उम्र थी। बिल्कुल। तो आपके घर वालों ने कैसे ये मतलब घर वालों ने देख लिया कि दौलत है, खाते पीते लोग हैं, चल मैं जाके ये ठीक हो जाएगी। बस उन्होंने भी ये सोचा कि हमारी बेटी ये खुश रहेगी। माँ बाप भी नहीं थे मेरे, उन्होंने कहा चल अपने दूर चली जाएगी, अपने खुशहाल रहेगी, यहाँ कुछ भी नजर ना आया। 40 साल गुजर गए हैं, आप इंडिया नहीं जा सकी हैं, अपने घर वालों से नहीं मिली किसी से भी। अभी दिल करता है कि मैं इंडिया जाऊँ, अपने घर वालों से मिलूँ जाकर। मैं अपनी हुकूमत से बात करती हूँ कि मेरा रास्ता खोले और मुझे पहुँचाए। जटम में तो जटम कुछ नहीं है मेरे पल्ले, ना मेरा खसम है ना मेरे बच्चे, एक बेटा उसका वो मेरा साथ दे रहा आंखों का नबीना। तो मेरा रास्ता खोले, मैं जी भर के 3 महीना रह के आऊँ इंडिया, फिर उसके बाद मुझे 2 साल में, 2.5 साल में, 1.5 साल में मेरा रास्ता खोले, फिर मैं मिलिया करूँगी, फिर मैं इधर भी रहूँगी उधर भी रहूँगी, मैं एक जगह नहीं रह सकती। मेरा मिलना जुलना खुलवा दे, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेशली अपील करूँगा कि बूढ़ी माँ है, तकरीबन 50-55 साल इनकी उम्र हो चुकी है, तो ये आखिरी ख्वाहिश ही समझ लें बेचारी की कि वो इंडिया जाना चाहती है, अपने घर वालों से मिलना चाहती है, अपने बहन भाइयों से, अपने जो ज़ाहिर है इतना अरसा गुजर गया, भतीजे भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, सारे रिलेटिव्स इनके वहीं पे हैं। तो 40 साल से इन्होंने उनकी शक्ल तक नहीं किसी की देखी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि मेरा पासपोर्ट जो है ना ऊपर कर दी जाए, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं अपने घर वालों से मिल सकूँ। अच्छा माँ जी, जब परेशान होती हैं, मतलब कोई सहारा देने वाला नहीं होता, तो माँ बाप याद आते हैं, बहन भाई याद आते हैं? अपने आप को पीटती हूँ मैं कि मैं धोखे में मारी गई, फंस गई, मैं नहीं तारी, मैं जिंदा मरी हुई हूँ, मैं मरी लाश हूँ। तो मैं देखने में जिंदा हूँ, अंदर से मैं ख़त्म हूँ, मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। तो मेरी तस्वीर देखोगे तो रोगे कि जो तेरी जे हालत तो तस्वीर देख तू क्या थी, क्या बन गई। लेकिन जब से आपकी शादी हुई उस वक्त किराए के मकान में रह रही हैं, तो तब शादी करनी थी उस वक्त उसने कहा था मेरे पास कोठी है, कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। बिल्कुल ड्रामा खेला उसने, वो ड्रामा सारा झूठा निकला। जगह में मैं खत्म, मैं तो बड़ी हसीन थी, खूबसूरत थी, ख़त्म कर दिया मुझे कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अभी मेरी तबीयत ख़राब है। अच्छा, जब आपके साथ ये सारा कुछ करता रहा, वो जुल्म करता था, आपको बंद रखता था, तो घर वालों से रब्ता होता था आपका? नहीं होता था ना, यही तो बात है, नंबर ही नहीं था इंडिया का मेरे पास, कहाँ से आता। 28 साल के बाद मैं पागल हो गई जब मेरा पता लगा, किसी के जरिए फ़ोन आया कि तेरा भाई मर चुका है इंडिया में। तो मैं बड़ा रोई। तो फिर मेरा नंद का बेटा यहाँ से गया, कहता मामी तो फिक्र ना कर, मैंने अपनी पुप्पी से मिलने जाना इंडिया, तो तेरे भाइयों से मैं नंबर लेके आऊँगा। तो 28 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई है भाइयों से, बहनों से, पुप्पियों से। 28 साल तो मैं बिल्कुल मर गई थी, कोई अता पता नहीं था। जदीद दौर आ गया है, अभी तो वो दूसरा दौर ख़त्म हो गया जो 40 साल पहले था। अभी घर वालों से रब्ता होता है, कोई वीडियो कॉल पे होती है? अब होता 28 साल बाद फिर नंबर मिला ना मुझे, फिर अब मैं बात करती तो वो रोते हैं, वो कहते हैं तो अपना वो शनाख्ती कार्ड में चक्कर दिया, मेरा आदमी ना ब्लॉक करके मर गया। उन्होंने कहा ना मेरे बच्चों छोड़ के भाग जाएगी इंडिया, ऐसा करूँ जब पाकिस्तान की बना के छोड़ूँ, इंडिया जी जावे ही ना। फिर अब आके भेद खुला, जब हमने शनाख्ती कार्ड मैंने पासपोर्ट वालों ने दिखाया एम्बेसी में जाके, मैंने कहा तुमने इतने सारे मुझे पासपोर्ट इंडिया के बना के दिए, इंडिया में फिर भी ना गई। वहाँ से वीजे आते थे मेरे लग के, तब यहाँ के फेल हो जाते थे, जब वो यहाँ से वीजे आते फेल हो जाते, फिर मैं सारे पासपोर्ट ले गई एम्बेसी पंजाब लाहौर में। मैंने कहा भाई जी चक्कर क्या? कहता पहले मुझे दिखा अपने शनाख्ती कार्ड किधर है आपका।
मैंने जब दिखाया, कहने लगे वो जी तो काम बड़ा ख़राब हो चुका आपका। ये क्या हुआ? कह रहा इसमें तेरे मियाँ ने ब्लॉक कर दिया, तो सारी ज़िंदगी नहीं जा सकती इंडिया। मैं रोने, उसने कैद कर लिया ना अपने पास से। हाँ, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि जी मेरे बच्चों, मेरी बेटी बेटों छोड़ कर ना चली जा, यहीं मरेगी, यहीं जिएंगी, समझ आई। फिर इस्लामाबाद मेरे सामने उन्होंने फोटो कापी मेरी भेजी शनाख्ती कार्ड की, इन पासपोर्ट वालों ने। उसी वक्त वो लड़की वहाँ बैठी कंप्यूटर पे इस्लामाबाद, कहने लगी अनारकली नाम की औरत बड़ी नेक शरीफ है, वो बड़ी सीधी औरत है, इसके साथ धोखा बहुत बड़ा किया इसके मियाँ ने, शनाख्ती कार्ड का चक्का निकला, इसको दोबारा बनवाओ, चेंज करवाओगे, इंशाल्लाह ताला का रास्ता खुल जाएगा। इसका ब्लॉक कर गया दोबारा। तो घर वाले पछताते होंगे कि यार हमने अपनी बेटी को इतना बर्बाद कर दिया। मेरा भी पासपोर्ट देखना मैं दिखाऊंगी, तो मैं मेरी शक्ल देखना भी दिखाऊंगी, सारे पर्चे दिखाऊंगे, निकाहनामा दिखाऊंगे सारे। मैंने इतना संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि सच्चाई है मेरे पास। मैंने पैक करके पेटी में रखे, मैं अभी इसमें सारा कुछ दिखाऊंगा। अच्छा, अभी घर वाले आते हैं इधर, मिलते जुलते हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं आते, डर के मारे। वो कहते हैं जब हमारी बहन का रास्ता खुलेगा ना तब फिर हम आएंगे, हम नहीं जा सकते बाबा, हमारी बहन फंस गई उधर, कहीं हम भी ना फंसे यहाँ, मतलब वो डरते हैं अभी आते में, वो इसलिए। तो कभी ये करतारपुर का रास्ता खुला है, वहाँ पे नहीं मुलाकात हुई? उनको बुला लेता बंदा कि वहाँ आ जाए। नहीं, कभी भी ना हुई जी, कभी सोचा ही ना जी, बात है सोची भी ना मैंने। कहते हैं अनपढ़ जाहिल सीधी सादगी में थी, ऐसी लुट गई मैं तो, बस सादापन में, चालाकी नहीं है मेरे अंदर बेटा ना। अब ये हालात चल रहे हैं, फिर मैंने कहा मैं कहाँ से कमाऊँगी, कहाँ खाऊँ, क्या करूँ। फिर मैं लोगों घरों में जाने लग गई ऐसे ही, मैं तो मर जाऊँगी, कमरे में रह के पागल हो जाऊँगी। तो मैंने कहा मैं दबाना ही ना सीख जाऊँ। फिर मैं जगह के बच्चे होते तो मैं दबाने दोने चली जाती हूँ, अभी भी कोई बुला लेती है तो क्या देती है, 150, कभी 100, कोई 150, वो भी आ गए तो ठीक है। ये बच्चा बेचारा पेंसिल और वो लेकर मास्क लगा के खड़ा होता, सुबह 6 बजे का जाता, शाम के 7-8 बजे आता, तो जाके कोई हलफ भी कर देता और जाके चीज़ें भी बिक जाती, हाथ में लेकर खड़ा होता। तो अभी आप बता रहे थे मुझे कि आपके जोड़ों का मसला है। हाँ, मेरे गोडे ख़त्म हो गए, मेरे डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया, मैं डर के मारे ना करवा रही। नाज़रीन, इनके घुटनों में ना वो जैसे गिल्टियाँ बन जाती हैं ना, वैसे बनी हुई हैं, और जब अक्सर औकात रहता है जब बंदे को कमज़ोरी हो जाती है ना, तो वो जैसे हड्डियाँ आपस में कड़कड़ करती है ना चलते हुए, वैसे हो रही हैं। तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है इनको। भी डॉक्टरों ने कितना खर्चा बताया आपको कि आपका ऑपरेशन कितने में होगा, कितना खर्चा होगा? 3-4 लाख ही लगेगा। तो मैं कहाँ से करूँ इतने पैसे? 3-4 लाख लगेगा तो ऑपरेशन हो जाएगा, फिर सही हो जाएंगे। हाँ, वो गारंटी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं दे रहे कि ठीक हो जाओगे तुम। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है, स्टोरी आपने इनकी पहले भी सुनी होगी। तो मैं जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात ख़ास तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इनका, जैसे मैंने पहले बताया कि घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, चल फिर नहीं सकती हैं, बड़ी परेशान हाल है। जैसे उन्होंने पहले बताया कि मैं जो है ना वो लोगों को घरों में जाके मसाज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, मतलब औरतों को दबाना जब बच्चे पैदा होते हैं, और आपको पता है ये सारे मामले जिस तरह से होते हैं। और ये जो काम है ये ना आपको पता ना रोज़ रोज़ होता है, ना इसके अंदर इतने पैसे हैं, तो बड़ी परेशान हाल है बेचारी। और जिस दुखों और जिन तकलीफ़ों का सामना इन्होंने किया, 28 साल अपने घर वालों से अलहदा रहना, किसी की शक्ल नहीं देखी, किसी की आवाज़ तक नहीं सुनी, और शोहर ने इनको किस तरह से, मतलब देखें पाकिस्तान का फेस ये वाला नहीं है, लेकिन पता नहीं ये शख्स इसने क्यों ऐसा किया है या क्यों इस तरह जुल्म किया है इस बेटी के ऊपर या इस माँ के ऊपर, कुछ कह नहीं सकता, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हेल्प करें इनकी जितना ज़्यादा हो सका है। इनका नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर इनका जायज़ कैश अकाउंट मौजूद है, तो आप इनको डायरेक्टली जो है ना वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और जो भी आप इनकी हेल्प करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर इनके घर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं एक सबसे पहले उनसे माज़रत भी करूँगा कि पाकिस्तानी ने किसी ने आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ इस तरह का मामला किया है, तो आप पाकिस्तान आएँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ आपके मिल सकते हैं किसी भी तरीके से, आपको किसी के में कोई ख़तरा नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ख़तरा लगे आपको तो आप करतारपुर में आके मिल सकते हैं, इनको फ़ोन पर रब्ता हो सकता है आपका ईज़िली, आप इनको वहाँ पे बुलाएं, वहाँ पे आएँ, बैठें, गपशप करें और अपनी बेटी को लाजमी मिलें। इनके दुखों को थोड़ी सी, वो कहते हैं तकलीफ़ों को किसी के मिलने से, अपनों के मिलने से जो है ना वो तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो आप इनको लाजमी मिलें आके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।